हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। तो आरपीएससी ने आज कॉलेज लेक्चरर का जो एग्ज़ाम डेट था उसका शेड्यूल डाल दिया कि आपका पेपर कितनी तारीख को होने वाला है। ठीक है, अब पूरा टाइम टेबल फिक्स हो चुका है। अब हमारे पास टाइम बिल्कुल कम बचा हुआ है और पूरे पूरे सब्जेक्ट का इन्होंने शेड्यूल फिक्स कर दिया है। ठीक है, कि कौन सी तारीख को कौन से सब्जेक्ट का पेपर होगा। ठीक है, वो सारी की सारी आपको जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको 3 अति महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जो जानकारी आपको इस बार 100% सिलेक्शन दिला के रहेंगे। साथ ही साथ आपका सिलेक्शन दिलाने में बहुत गजब तरीके से बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मात्र मैं 5 मिनट में आपको सारी की सारी चीज़ें समझा दूंगा, वो बिल्कुल ध्यान लगाकर सुनना, ध्यान लगाकर समझना, बहुत काम की है वो आपके लिए। ठीक है, देखो यहाँ पर जो थर्ड पेपर है उसको लेके चलते हैं। सबसे पहले हम देखो थर्ड पेपर में क्या सिस्टम है। थर्ड पेपर टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर का रहेगा, है 50 नंबर का। लेकिन ओवरऑल आपको 918 में यदि एक सीट लेनी है तो उसमें इस 50 नंबर का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, आपको पता है पिछली बार की तुलना में अब की बार कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर ओवरऑल सिलेक्शन उसका होगा जिसके थर्ड पेपर में 45 के आसपास नंबर आएंगे, मतलब जिसके 90 के आसपास क्वेश्चन ठीक होंगे। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर थोड़ा डिटेल से समझाऊंगा, ध्यान लगाकर सुनना। देखो यहाँ पर क्या है, हम तैयारी कर रहे हैं, पिछले 1 साल से लोग तैयारी में लगे हुए हैं दिसंबर से, और हम बहुत ही गजब तरीके से तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं। तो जब हम ज़्यादा पढ़ते रहते हैं तो हमारे एक दिल से आवाज़ निकलती है कि यार हम तो बहुत पढ़ रहे हैं, हमारा अब की बार सिलेक्शन हो जाएगा, थर्ड पेपर में हमारे आराम से 90+ क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब हम पेपर देने के लिए बैठते हैं ना, फिर पता चलता है कि यार हमारे तो नंबर सही नहीं आए। उसका कारण क्या होता है, क्योंकि हम बीच में अपना सही ढंग से मूल्यांकन नहीं करते। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको 2-3 बातें बताने वाला हूँ बहुत महत्वपूर्ण, जो आपको 100% 45 नंबर दिला के रहेंगे। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो युद्ध कौन जीतता है। ध्यान रखना, कभी भी शक्तिशाली आदमी युद्ध नहीं जीतता। युद्ध सदैव वो जीतता है जो सही रणनीति के साथ युद्ध लड़ता है। किसके साथ? सही रणनीति के साथ युद्ध लड़ता है। यदि आप सही रणनीति से युद्ध नहीं लड़ोगे ना, तो भाई साहब जो अच्छे अच्छे बाहुबली होते हैं ना, जो खुद को बहुत कुछ समझते थे, वो भी युद्ध में हार जाते हैं। वही सिलसिला यहाँ पर है। सीट कम है, कंपटीशन ज़्यादा है और बहुत ज़बरदस्त वाला कंपटीशन है। तो यहाँ पर सीट वो निकालेगा जो सही रणनीति के साथ पढ़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो थर्ड पेपर है उसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन आएंगे ओनली करंट अफेयर के। किसके? ओनली करंट अफेयर के। और करंट अफेयर के यहाँ पर दो सिचुएशन बन रही है कि या हम अप्रैल से पढ़ें या सितंबर से पढ़ें, कब का करंट अफेयर पढ़ें। क्योंकि दो सिचुएशन बन रही है। पहली सिचुएशन तो ये बन रही है कि पता नहीं पेपर अप्रैल में बन गया हो, अप्रैल के लिए बन गया हो मार्च में, पता नहीं पेपर अब बने। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2020 का करंट अफेयर का कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला। लेकिन मैं आपको जो ये 35 क्वेश्चन करंट अफेयर का आएंगे, इसके लिए मैं आपको एक बुकलेट प्रोवाइड करवाऊंगा, एक पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, और पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूं, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उस करंट अफेयर की पीडीएफ से चाहे करंट अफेयर के पेपर में 35 क्वेश्चन आए, चाहे 30 क्वेश्चन आए, चाहे 32 आए, चाहे 33 आए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आपको एक भी क्वेश्चन के लिए बाहर भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैंने एक बुक तैयार कर लिया करंट अफेयर के लिए, बिल्कुल पीडीएफ टाइप में है। बिल्कुल फुल डिटेल से देखना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो डाल दिया है, उसको देखना। ठीक है, तो जो वो करंट अफेयर की है ना, वो आपके लिए एक रामबाण सिद्ध होने वाली है। ठीक है, तो आप यदि करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो, सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही करना चाहते हो, साथ ही साथ में आप कहीं पर भटकना नहीं चाहते, क्या आप कहीं पर भटकना नहीं चाहते, ठीक है, तो आप हमारा ये करंट अफेयर वाला ले सकते हो। ये मैं आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करवा दूंगा। बिल्कुल मैंने टाइपिंग की हुई है, इसकी टाइपिंग करवाई हुई है। ये देखो आप बिल्कुल देख सकते हो, टाइपिंग करवाई हुई है। ये कंप्लीट करंट अफेयर कवर कर रही है। ये एक भी करंट अफेयर का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो यदि आप ये करंट अफेयर का पीडीएफ लेना चाहते हो तो चार्ज पे कर सकते हो 7891 350470। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, टेलीग्राम नंबर है। इनके ऊपर आप कॉल करके और ये जो करंट अफेयर का जो रामबाण है, जहाँ से 35 क्वेश्चन के 35 क्वेश्चन ठीक होने वाले हैं आपके, ये करंट अफेयर ले सकते हो। इस नोटबुक में हमने 15 जुलाई तक का करंट अफेयर कवर करवा दिया है। अप्रैल 2020 से लेकर
15 जुलाई 2021 तक का कंप्लीट करंट अफेयर प्रोवाइड करवा दिया। इसमें जो कैंडिडेट ये बुकलेट लेंगे, ये पीडीएफ लेंगे, उनको मैं 15 जुलाई से 15 अगस्त तक का भी सारा करंट अफेयर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। इसके अलावा जो आर्थिक समीक्षा ओरिजिनल 297 पेज का था उसको हमने 90 पेज में कन्वर्ट किया है, और जो बजट था उसको हमने मात्र 29 पेज में कन्वर्ट किया है। ठीक है। बिल्कुल स्मार्ट वे में ये सारा कंटेंट तैयार किया है हमने करंट अफेयर का। तो ये आप करंट अफेयर का पीडीएफ ले सकते हो, कहीं से कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। सारा के सारे यहाँ पर जो डाटा है वो सारे के सारे ऑथेंटिक है। ठीक है। अब इस करंट अफेयर के पीडीएफ में हमने क्या क्या प्रोवाइड करवाया है, भाई कौन कौन से टॉपिकों को कवर किया है, हमने क्या क्या प्रोवाइड करवाया है, ये आप जानना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक डाला है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखो सबसे ज़्यादा जरूरी है, अब एक सबसे ज़्यादा जरूरी है अपना खुद का मूल्यांकन करना। ठीक है। तो मूल्यांकन कैसे होगा आपका, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके 45 प्लस नंबर आ सकते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है मॉक टेस्ट देना, पेपर से पहले पेपर देकर देखना। ठीक है। तो मैं यहां पर थर्ड पेपर के बहुत गजब वाले टोटल 20 मॉक टेस्ट का सेट लेके आया हूं, जहां पर आपको टोटल 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का कम से कम 2 से 3 लाइन का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है। 20 मॉक टेस्ट, प्रत्येक क्वेश्चन का कम से कम 2 से 3 लाइन का सॉल्यूशन मिलने वाला है, और बहुत गजब तरीके से मॉक टेस्ट दिया है हमने। ठीक है। पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं हमने जो मॉक टेस्ट तैयार किया है उसमें हमने पेपर लेवल, पेपर पैटर्न, इन दोनों का बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान में रखा है। ठीक है। आपके यदि यहां पर पेपर में 45 नंबर आ रहे हैं तो जो ओरिजिनल पेपर होने वाला है 22 सितंबर को, उसमें आपके किसी भी हाल में 43 से कम नंबर नहीं आएंगे। इतना मैं पूरा वादा कर सकता हूं, इतना मैं पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं। तो आप हमारे थर्ड पेपर के लिए जो मॉक टेस्ट है वो भी ले सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर है ये वाले ही। ठीक है। करंट अफेयर का पीडीएफ ले सकते हो, मॉक टेस्ट ले सकते हो। इसके अलावा यदि आपकी तैयारी अभी कम है, आपके 45 के आसपास नंबर नहीं आ रहे हो, और आप चाहते हो कि बचे हुए टाइम में हम बहुत बेस्ट तरीके का कंटेंट पढ़ें जिससे हमारे बहुत अच्छे इसको नंबर आ जाएं, तो आप हमारा क्रैश कोर्स भी ले सकते हो थर्ड पेपर का। ठीक है। इस थर्ड पेपर के क्रैश कोर्स में हम मात्र 100 क्लासों में, कितने, मात्र 100 घंटे की क्लास में हमने सारा का सारा सिलेबस कवर करवाया है। तो आप हमारा ये क्रैश कोर्स ले सकते हो। जो हमने सिलेबस कवर करवाया है वो अलग अलग फैकल्टी के द्वारा, जैसे राजस्थान ज्योग्राफी अलग सर है, राजस्थान पॉलिटिकल साइंस अलग सर है, राजस्थान हिस्ट्री अलग, राजस्थान कल्चर अलग। यहाँ पर सारा कंटेंट अलग अलग टीचर्स के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया है। बहुत शानदार वाला हमने कंटेंट प्रोवाइड करवाया क्रैश कोर्स में। तो आप हमारा क्रैश कोर्स भी ले सकते हो। ठीक है। तो यदि आप थर्ड पेपर में 45 के आसपास नंबर लेके आना चाहते हो, 918 में अपनी एक सीट फिक्स करना चाहते हो, तो आप हमारा मॉक टेस्ट भी ले सकते हो, करंट अफेयर ले सकते हो 35 के 35 क्वेश्चन ठीक करने के लिए। इसके अलावा आप क्रैश कोर्स ले सकते हो। उसके बाद में बात करूं, यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है और ज्योग्राफी में जो 48 सीट है, उन 48 सीटों में आप अपनी एक सीट निश्चित करना चाहते हो, तो आप ज्योग्राफी का कंप्लीट 20 की 20 यूनिट का सिलेबस ले सकते हो। हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको, प्रत्येक टॉपिक के वीडियो मिलेंगे आपको, साथ ही साथ में प्रत्येक टॉपिक के प्रत्येक यूनिट के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, चाहे ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी हो, चाहे रीजनल प्लानिंग हो, चाहे इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी हो, चाहे सोशल कल्चर हो, चाहे स्टैटिकल वाला पार्ट हो, चाहे जियोटेक्निक वाला पार्ट हो, चाहे कार्टोग्राफी हो, ज्योग्राफी की 20 की 20 यूनिट के हैंड रिटन में नोट्स मिलेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, पहली बात। दूसरी बात, आपको ज्योग्राफी के कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग टू टॉपिक वाइज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, साथ ही साथ आपको क्या मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे, वीडियो मिलेंगे। ठीक है। इसके अलावा यदि आपका पूरा कंटेंट रेडी है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, और आप ज्योग्राफी का मॉक टेस्ट देना चाहते हो, आप अपना खुद का मूल्यांकन करना चाहते हो कि ज्योग्राफी में हमारी तैयारी कहां पर है, तो आप हमारे ज्योग्राफी के मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल पेपर पैटर्न, पेपर लेवल को ध्यान में रखते हुए हमने मॉक टेस्ट तैयार किया है। ज्योग्राफी के दोनों पेपरों में हमने पेपर फर्स्ट के 10 मॉक टेस्ट, पेपर सेकंड के 10 मॉक टेस्ट, प्रत्येक मॉक टेस्ट में हमने 150 क्वेश्चन इंक्लूड किया। जैसे पेपर होता है बिल्कुल उसी तरीके से हमने मॉक टेस्ट तैयार किया। ठीक है। तो ज्योग्राफी के फर्स्ट पेपर के 10 मॉक टेस्ट, ज्योग्राफी के सेकंड पेपर के 10 मॉक टेस्ट, प्लस में 2016 के दोनों पेपर। इस तरीके से हम आपको ज्योग्राफी के टोटल 22 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें 11 फर्स्ट पेपर के, 11 सेकंड पेपर के। प्रत्येक पेपर में 150 क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल फुल डिटेल रहेगा, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा।
ठीक है। मॉक टेस्ट का कोई टाइम पीरियड नहीं है, आप उसको कभी भी सोल्व कर सकते हो, कैसे भी सोल्व कर सकते हो, आपके ऊपर खुद पर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पर प्रत्येक कैंडिडेट की रैंक निकाल कर बताई जाएगी कि आपकी कौन सी रैंक आ रही है, चाहे आप ज्योग्राफी का मॉक टेस्ट दो और चाहे आप थर्ड पेपर का मॉक टेस्ट दो। ठीक है, तो ये था सारा सारा सिलसिला। अब हम बात करते हैं सब एग्जाम डेट के बारे में। ठीक है, देखो एग्जाम 22 सितंबर से 24 सितंबर तक एक शिफ्ट, 28 से 6 तक दूसरा, और 8 से 9 अक्टूबर तक तीसरा। इस तरीके से 3 शेड्यूल बना दिए इन्होंने थर्ड पेपर कॉलेज लेक्चर के पेपर के, ये 3 शेड्यूल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो 22 तारीख को आपका क्या होगा, थर्ड पेपर होगा। उसके बाद 23 को हिंदी एग्रीकल्चर होम साइंस वालों का पेपर होगा, 24 को हिस्ट्री होम साइंस म्यूजिक वालों का पेपर होगा, 28 को ज्योग्राफी होम साइंस वालों का पेपर होगा, 29 को पॉलिटिकल साइंस का पेपर होगा, 30 को केमिस्ट्री पंजाबी ABST का पेपर होगा, 1 अक्टूबर को बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होम साइंस और टेक्सटाइल का पेपर होगा, 2 अक्टूबर को मैथमेटिक्स संस्कृत उर्दू इकोनॉमिक्स EAFM, इसके अलावा ड्राइंग एंड पेंटिंग का पेपर होगा। उसके बाद हम बात करें 3 तारीख को फिजिक्स होम साइंस जियोलॉजी और फिलोसॉफी का पेपर होगा, 4 को सोशियोलॉजी बॉटनी का पेपर होगा, 5 को लॉ का पेपर होगा, 6 को इंग्लिश का पेपर होगा, 8 को इकोनॉमिक का पेपर होगा, 9 को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और जियोलॉजी का पेपर होगा। ठीक है, इस तरीके से ये था पूरा पूरा पेपर का शेड्यूल। और फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आपका सिलेक्शन दिलाने में सबसे ज़्यादा योगदान सब्जेक्ट का तो है, साथ ही साथ में आप जो थर्ड पेपर को यदि इग्नोर कर रहे हो तो इग्नोर करना भूल जाओ, वरना थर्ड पेपर की वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। यहाँ पर मेरिट में आपको स्थान कौन दिलाएगा, यहाँ पर जो 918 सीट है उनमें स्थान कौन दिलाएगा, थर्ड पेपर दिलाएगा। और थर्ड पेपर में तब तक आप बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे जब तक आपके 45 के आसपास नंबर नहीं आने वाले। यदि आपके 45 के आसपास नंबर आ रहे हैं तो समझो आपका 100% सिलेक्शन है। तो आप हमारे मॉक टेस्ट ले सकते हो, करंट अफेयर ले सकते हो, क्रैश कोर्स ले सकते हो, ज्योग्राफी का कंप्लीट क्रैश कोर्स ले सकते हो, ज्योग्राफी का कंप्लीट सिलेबस ले सकते हो, ज्योग्राफी के मॉक टेस्ट ले सकते हो। ठीक है, और फिर से मैं दिखा देता हूँ, ये है हमारी करंट अफेयर की बुकलेट जो हमने तैयार की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय मेरे प्यारे साथियों।